तो हमारी थर्ड डे वीवीए है। हमने फर्स्ट डे वीवीए प्रोग्रामिंग में हमने जाना बेसिक के बारे में। सेकेंड डे हमने कुछ छोटे छोटे प्रोग्रामिंग किए और उसका रिजल्ट देखा। अब आज हम बात करेंगे आपको रिकॉर्डिंग मैक्रो के बारे में, ठीक है जी। और आपको कुछ काम देंगे जो करना हो। तो मैक्रो रिकॉर्डिंग क्या होता है, पहली चीज को जानिए। देखिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कि हम खुद कोडिंग कर लें, और दूसरा होता है कि हम माइक्रो रिकॉर्ड कर लें। जैसे एग्जाम्पल हमने यहाँ पे, हाँ जी हाँ, मैं यहाँ पे एक माइक्रो रिकॉर्ड किया और यहाँ पे हमने दिया नेम, सिटी और अमाउंट हमने टाइप कर दिया, राइट। ये हमने रिकॉर्ड कर दिया। और अगर मान लीजिए कि मुझे इसी का माइक्रो बनाना, खुद कोडिंग करना हो, तो यहाँ कोडिंग भी कर सकते हैं कि सब्जेक्ट जो भी नाम दे दिया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और ये आपका उठाएंगे a1 डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझना है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो से क्या कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग मैक्रो करता क्या है और उसका बेनिफिट क्या है, ठीक है। जैसे कि मेरे सामने हमने एक ही काम के दो मैक्रो है। एक हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया है और दूसरा जो है हमने कोड किया है जी। तो अब सबसे पहले समझते हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो का वर्क क्या है। रिकॉर्डिंग मैक्रो का काम सिंपल है कि जो आप माउस एक्शन करते हैं उसको वीवीए कोड में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। एक तरह से ट्रांसलेटर की तरह होता है। जैसे आप जो भी एक्शन करते हैं उसको वो ट्रांसलेट कर देता है वीवीए कोड। और दूसरा हम अपनी खुद की प्रोग्रामिंग लिखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि दोनों में अंतर क्या है, अंतर क्यों। अगर दोनों, क्योंकि रिकॉर्डेड मैक्रो भी वीवीए लैंग्वेज यूज करता है और हम भी वीवीए लैंग्वेज ही यूज किए हैं। दोनों जो वीवीए लैंग्वेज है तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्यों है, क्या सर। तो डिफरेंस होने के पीछे एक मेरा सिंपल सा थ्योरी है कि वीवी यूज करता है, रिकॉर्डिंग मैक्रो करते समय वो वीवी की ऑफिशियल लैंग्वेज को यूज करता है। जैसे हम लोग है ना, अगर मान लीजिए बॉस से छुट्टी लेना हो तो हम वर्बली बोलना जाके बोल लेंगे ना कि बॉस को छुट्टी चाहिए। अब हिंदी में जाके तो नहीं बोलेंगे ना, नहीं आपको वर्बली बोलना हो जस्ट बोल देंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए। लेकिन उसी चीज को रिटर्न में देना है, चाहे मेल पे हो चाहे लेटर पे हो। तो हम एक जो फॉर्मेट है, डियर सर, थैंक्स, रिगार्ड, लाइक सिस्टम फॉलो करते हैं ना, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज हो। तो जब रिकॉर्ड मैक्रो होता है तो हर एक इवेंट, हर एक माउस और उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की यूज करता है, जो जरूरत नहीं भी होती है फिर भी उसको इस्तेमाल करता है। लेकिन जब हम खुद कोड करते हैं तो अपने हिसाब से इसका रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लीजिए किसने पहले कर्सर रखा और फिर नेम टाइप किया, मैं डायरेक्ट नेम टाइप कर दिया, मैंने कर्सर रखने की जरूरत ही नहीं। जहां बिना इस पे कर्सर रखे टाइप कर सकते हैं तो क्यों कर्सर रख के टाइम वेस्ट है। तो इसकी कोडिंग हुई है। अब यहां पे क्वेश्चन आता है, तो ठीक है रिकॉर्डिंग मैक्रो आपका जरा लंबा कोड बना देता है, लेकिन जब रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए कोडिंग हो जा रही है तो फिर हम वीवीए प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं। आप डेली टाइम 1 घंटा निकाल रहे हैं, मुझे दे रहे हैं, साथ में कुछ पैसा भी देने का वादा किया है आपने, तो इसे टाइम, एफर्ट, मनी क्यों वेस्ट कर रहे हैं। हम रिकॉर्डिंग मैक्रो से काम कर लें। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो में प्रॉब्लम क्या है समझिए। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका रिकॉर्डिंग मैक्रो है वो एनफ नहीं है आपकी ऑटोमेशन के लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग मैक्रो डायनेमिक नहीं कर सकता है। रिकॉर्डिंग मैक्रो के जरिए रिपीटेशन नहीं हो सकते, कंडीशंस नहीं लग सकते हैं, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। अगर मैं रेटिंग देना चाहूं तो 8 में से 2, 10.2 हम इसको रेटिंग दे सकते हैं रिकॉर्डिंग। जी हाँ, मैं रिकॉर्डिंग मैक्रो से हम मदद ले सकते। अभी आपको क्वेश्चन आता था फिर रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज क्यों करते हैं। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो का यूज करते हैं एज ए लर्निंग पीरियड में, या फिर कोडिंग करते समय एज ए डिक्शनरी या सपोर्ट के लिए।
जैसे एग्जांपल है कि मुझे जो है अब मुझे क्या करना है कि मान लीजिए कि हमें एक मैक्रो बनाना है, कॉपी और पेस्ट स्पेशल करना है। अब कॉपी करना है कोड मुझे पता है, पेस्ट स्पेशल कोड मुझे नहीं पता है, याद नहीं है। अब इसके लिए गूगल वूगल करने का अगर है तो कर सकते हैं, नहीं है तो क्या करेंगे, आप सिंपली इसको कॉपी करेंगे और जहां पहले आप रिकॉर्ड करेंगे, यहां से रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे और फिर अपना प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे पेस्ट से वैल्यू कर दिया। अब जो है आपके पास पेस्ट स्पेशल करने का कोड अवेलेबल है। अब इसको लेके रीयूज कर सकते हैं, अपने का यूज करना। सो कोडिंग को कम करना पड़े और साथ में हमारा जो जिस फीचर्स के बारे में नहीं पता है उसका कोड के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। डायरेक्टरी एक समझे ना, हाँ एक से अगर लैंग्वेज सीख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि जैसे ए डायरेक्टरी हम लोग इंग्लिश सीखते समय ऑक्सफोर्ड डायरेक्टरी यूज करते थे ना, उस तरह से हाँ इस तरह से डिक्शनरी इसको कह सकते हैं। एक तरह से एक डिक्शनरी है कि किस ऑप्शन का क्या कोड होगा वो जानने के लिए इसको हम डिक्शनरी की तरह यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है वो आता है कोड की अवेयरनेस। मतलब आप वीवीए कोड को समझिए, पहले अवेयर हुई है। तो कैसे करना है, तो मैं आपको सिर्फ बताया शुरुआत की क्लास में कि आज मुझे कम और आपको ज्यादा करना, राइट। सो आपके जो मेनू है यहां पे दिख रहा है, इन सारे मेनू का यूज करना है, उसका कोड देखना। जैसे कि मुझे कॉपी करना है तो मैं यहां से भी मैक्रो रिकॉर्ड कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैक्रो यहां पे किया, कॉपी किया। अब यहां पे मैं इसका कोड देखूंगा कि कॉपी करने का कोड क्या होता है, सिलेक्शन डॉट कॉपी। क्या हुआ, सिलेक्शन डॉट कॉपी। अब मैं यही काम करता हूं कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूं फिर इसको कॉपी करता हूं। यहां पे क्या आ गया, A4 डॉट सिलेक्ट और फिर सिलेक्शन डॉट कॉपी। जी हाँ, फिर मैं एक एरिया सिलेक्ट करके फिर कॉपी किया, फिर इसका कोड आया। यहां पे एक रेंज हमने सिलेक्ट किया, फिर उसको कॉपी किया। तो इस एग्जांपल से मैं आप ये समझ में आ गया कि ओ कॉपी करने के लिए हमें पहले सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्शन डॉट कॉपी कर लेंगे, या किसी एरिया को सिलेक्ट करके फिर कॉपी करेंगे, फिर एरिया मल्टीपल एरिया को सिलेक्ट करके फिर कॉपी करेंगे। कॉपी करने के लिए सिलेक्शन ही होता है, उससे पहले आप एरिया सिलेक्ट कर लेंगे तो सिलेक्शन डॉट कॉपी कर सकते हैं। समझ में आया। उसी तरह से मान लीजिए मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं यहां पे क्लिक किया और इसको बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने का कोड यहां आ गया कि सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू। अब थोड़ी सी मैं इसको फॉल्स करेंगे, इसको हम फॉल्स करके फिर रन करके चेक करेंगे। जी, बोल्ड हट जाएगा। तो इसी तरह से बाकी और भी जो ऑप्शंस है जितना हो सके उतना आप क्या करें, आपको मैं कुछ याद करने के लिए नहीं कर रहा, बस मैं कोडिंग देख के इसका पैटर्न समझने के लिए बोल रहा हूं। जी हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप खुद जो है इसको एक बार रिसर्च करें। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा दिन होता है, तीसरे दिन पे हम इसी तरह के वर्क देते हैं स्टूडेंट्स को और आपको भी दिए।